जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं अरिजीत सिंह और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक जेई के बहुत ही कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एंगुलर रिंग। ये कहीं ना कहीं जेई कॉन्सेप्ट या जेई पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये एक डेरिवेशन है एक एंगुलर रिंग का, जहां पर हम लेते हैं कि भैया हमारे पास एक एंगुलर रिंग है, तो इसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलता है। अगर आप पीवाईक्यूज को देखेंगे तो कहीं ना कहीं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से क्वेश्चन आता है और किसी सिमेट्री या फिर किसी सेफ साइज आई कैन से किसी फिगर का पूछता है, तो कहीं ना कहीं एंगुलर वेलोसिटी भी उसमें ले लेता है या फिर स्पेयर, काफ़ी चीज़ें हैं। बट एंगुलर जो है एंगुलर रिंग, ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम इसके बारे में देखेंगे। तो देखिए, लेट्स से कि हमारे पास एक रिंग है, दिस इज द रिंग, ओके। अब इसमें हमें दिया गया है कि हमारे पास जो इसकी डेंसिटी है, जो चार्ज डेंसिटी है, लाइनियर चार्ज डेंसिटी, दैट इज द लैम्डा। सो दिस इज द लाइनियर चार्ज डेंसिटी। अगर हमारे पास कोई एरिया होता लाइक दिस, कोई सीट होती, तो वहां पर हमें क्या होता है, एरियल चार्ज डेंसिटी दी जाती है। एरियल चार्ज डेंसिटी जो कि होता है क्यू डिवाइड बाई ए, बट यहाँ पर जो लाइनियर चार्ज डेंसिटी है ये हो जाएगी क्यू डिवाइड बाई एन, ओके। अब देखते हैं कि इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे बड़ी बात और पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं कि मान लो कि मेरे पास एक ये रिंग नहीं, एक ये पूरी रिंग है। अगर मैं इसको सिर्फ हाफ रिंग नहीं पूरी रिंग ले लेता तो क्या होता। मैंने कहा इसमें ये चार्ज है, ये चार्ज है, तो मतलब कि इसके आसपास इसकी सरफेस पे पूरा चार्ज होगा। सरफेस पे पूरा चार्ज होगा तो क्या होगा, इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड में पूछो कि कितनी होगी, तो ऑफ कोर्स आंसर इज 0, क्योंकि कोई सरफेस है जो कंडक्टर है, अगर मैं बात करूं कि उसे सेंटर पे अगर आप इलेक्ट्रिसिटी बताइए तो वो 0 होती है, ओके। ठीक है, तो मैंने कहा अगर ये रिंग की बताइए। देखिए, अगर मैं इसका कोई भी एक छोटा सा भाग काट दूं, इस तरह का ये भाग काट दिया, ठीक है। अब अगर और इसको सेंटर से मिला दूं इस तरह से, और मैं पूछूं कि इसकी पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, तो आपका आंसर क्या होगा, व्हाट इज योर आंसर। तो कहीं ना कहीं आप बताएंगे कि भैया अगर ये आपने इतनी काटी है तो इसके पीछे की सिमेट्री या फिर मिरर इमेज एक टाइप की आप यहां से निकालो और उसको यहां से इतना मिलाओ, ठीक है। तो इतनी इस रिंग की सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, बाकी आपकी 0 हो जाएगी बिकॉज ऑफ सिमेट्री, और बाकी आपकी 0 हो जाएगी। सिर्फ हमें इतने की ही इलेक्ट्रिक फील्ड मिल सकती है। क्यों? क्योंकि इसके अपोजिट साइड में हमारे पास कोई भी सिमेट्रिकली चार्ज बॉडी नहीं है, ताकि जो कि हमें हमारे इस चार्ज को, इस एंगुलर एंगुलर रिंग को 0 कर सके। गिरे हुए पॉइंट। तो मैंने कहा कि इतने की अगर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आ सकती है, जो कि 0 तो नहीं होगी, तो इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, वही हम इस चीज में देखने वाले हैं। तो मैंने कहा देखिए, मान लीजिए कि इसका एक ही सेंटर है एंगुलर रिंग का। मैंने कहा इसको अपने सेंटर से इसको पहले मिलाओ। पहले तो हम इसको समझेंगे, ठीक है। फिर मैंने क्या किया कि इसको मैंने बोला कि बाइसेक्ट करो, इसको सिमेट्रिकली बाइसेक्ट करना है, तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा आपका इस तरह से। अब जब ये डिवाइड हो गया तो अब सबसे बड़ी बात आती है कि इसमें एंगल्स बनेंगे। मैंने कहा ये पूरा एंगल लेट से कि थीटा है, पूरा एंगल लेट से थीटा है, तो मैंने कहा ये θ/2 हो जाएगा, क्योंकि मैंने बाइसेक्ट किया, बाइसेक्टर डाला है इस रिंग पे।
तो दोनों एंगल θ/2 हो गए। अब देखो, अगर मैं बात करूं किसी एंगुलर रिंग की, ठीक है, मैंने कहा कि अगर आपको कहीं से एरिया निकालना होता, देखिए हमारे पास कहीं ना कहीं ये मान लो कि एक पॉइंट चार्ज है, और एक यहाँ पे देखो बहुत सारे चार्जेस है इस रिंग पे, ठीक है, इनफाइनाइट आई कैन से, और यहाँ पर एक चार्ज होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पे एक 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 एक, एक करके सारे से मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाला, फिर उनको जोड़ देंगे जिससे कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट है वो आ जाएगी। लेकिन ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स मेथड है जो कि हम शायद नहीं कर सकते, जिसके लिए हम बात करेंगे यहाँ पर एक इंटीग्रेशन की। With the help of integration, we will find the solution. We will find the electric field. What is really the electric field of angular ring? तो मैंने कहा कि एक पॉइंट ये है, तो लेट्स से कि यहाँ पर एक चार्ज भी होगा, एक चार्ज होगा, तो मैंने कहा अगर बहुत सारे चार्ज है, मैंने कहा पूरा चार्ज है इसमें Q, ठीक है, तो मैंने कहा सिर्फ इतना चार्ज मुझे चाहिए और सारे नहीं चाहिए, तो मैंने कहा इसका एक छोटा सा चार्ज लेते हैं जिसको मैं DQ नाम दे दूंगा, ठीक है, मैंने जिसको DQ नाम दे दिया। मैंने कहा ये इतनी सी सिर्फ लेंथ में आता है, पूरी रिंग में नहीं आता, सिर्फ हमारी इतनी लेंथ है रिंग की जिसमें सिर्फ मेरा DQ चार्ज आता है, तो मैंने इसको नाम दे दिया कि DL है भैया। लो, मैंने कहा ये सेंटर से है और इसके बीच में जो लेट्स से ये बाइसेक्टर पड़ा है, तो इसके बीच का एंगल मैंने कहा कि इसको मैं फाई मान लूंगा, फाई। मैं अभी थोड़ी देर के लिए जो थीटा एंगल है इसको मैं साइड कर रहा हूं। आप समझ लीजिए कि ये एंगल थीटा कोई नहीं है, मेरे पास एक ये रिंग है, समझने के लिए बना रहा हूं, ठीक है, और जिसमें कि एक मैंने एंगल ले लिया थीटा फाई, ठीक है, और उसमें डीएल लेंथ ले ली मैंने, जिसमें चार्ज है DQ हमारा, और मैंने कहा कि DQ चार्ज है, उसके अंदर जो हमारा आई कैन से थीटा कितना होगा, तो मैंने कहा वो d5 हो जाएगा, d5। अब d5 हो गया थीटा, जब हमने इसको एंगल थीटा ले लिया, DQ चार्ज भी ले लिया, तो मैंने कहा कि इसमें तो कंपोनेंट्स भी बनेंगे, तो कंपोनेंट क्या बन सकते हैं, तो मैंने कहा देखिए फाई है, और अगर मैं बात करूं कि ये सिमेट्री है, तो ये एंगल भी फाई हो जाएगा क्या, बताइए। हमें चार्ज यहाँ पर निकालना है, ये हमारा पॉइंट चार्ज है, अगर मैंने कहा ये एंगल फाई हो जाएगा, तो हमें पता है कि जो सिमेट्रिकली जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ सकती है, वो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, E इज इक्वल टू के क्यू नॉट डिवाइड बाई आर स्क्वायर, जहाँ पर क्यू नॉट एक पॉइंट चार्ज है जिसका आई कैन से जो यूनिट जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है, सो के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, बट हमें फाइंड करनी है कि डी क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड, सो हम यहाँ पर चार्ज ले लेंगे DQ, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत छोटी है, इस वजह से हम इसको DE इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेते हैं। अब हमारे पास दो कंपोनेंट्स आएंगे, जो कि है एक कॉस का एक साइन का। तो सबसे पहली बात देखिए, जो परपेंडिकुलर होगा एंगल, वहां पर हमारा साइन कंपोनेंट बनता है, और जो थीटा के साथ होगा या फिर एंगल के साथ होगा कंपोनेंट, उसको हम कॉस थीटा के साथ बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए ये थीटा के साथ फाई के साथ है, तो मैंने बोला कि ये कॉस फाई एक कॉस फाई हमारे पास कंपोनेंट बन जाएगा। इसके परपेंडिकुलर इस साइड में आएगा, या फिर देखिए इस साइड आएगा, सॉरी, इसके परपेंडिकुलर ये आएगा, तो हमने कहा ये साइन फाई बन जाएगा, साइन फाई बन जाएगा। अगर मैं इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करूंगा, तो मैंने कहा वो DE बन जाएगी, DE साइन फाई, और ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करूंगा तो DE कॉस फाई बन जाएगी। अब क्या करना है, मैंने कहा अगर मैंने इधर एक एंगल ले सकता हूं, तो क्यों नहीं मैं एक एंगल इस रिंग में ले सकता हूं, क्योंकि मैंने इसको तो बाइसेक्ट कर लिया है ना, तो मैंने कहा सिमेट्रिकली मैं दोनों को बनाऊंगा, इधर भी मैंने एक एंगल ले लिया। अब ये एंगल क्या करेगा, ये एंगल क्या करेगा, इसके साथ फाई बनाएगा, तो मैंने कहा इसके साथ फाई बनाया ना, तो अब देखो कि ये जब इसके साथ फाई बनाया, तो इधर भी तो ये ये वाले कंपोनेंट के साथ हमारा DE कॉस फाई बनाएगा, और ये परपेंडिकुलर हमारा इस साइड बनेगा, जिसकी वजह से ये भी DE साइन फाई कंपोनेंट बनाएगा। तो मैं देख रहा हूं कि
इस डी क्यू चार्ज की वजह से और इस डी क्यू चार्ज की वजह से क्या हो रहा है कि साइन कंपोनेंट्स हमारे कैंसल आउट हो रहे होंगे। अगर मैं यहाँ पर भी डी क्यू चार्ज लूंगा, इस जगह भी डी क्यू चार्ज लूंगा, इस जगह भी डी क्यू चार्ज लूंगा, अगर इस सारी जगह मान लो डी क्यू चार्ज मैंने ले लिया तो सभी के कंपोनेंट्स इस साइड में साइन के आएंगे तो वो सारे कंपोनेंट्स हमारे कैंसल आउट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों अपोजिट हैं। अगर कोई कंपोनेंट 80 डिग्री पे है, मान लीजिए ए है और ये बी है, तो हम बोल देंगे ना कंपोनेंट्स की हमारा जो ए है माइनस के बी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सॉरी आई थिंक नो, a is equals to b, so a minus b is equals to 0, क्योंकि दोनों हमारे कंपोनेंट्स बराबर हैं यहाँ पर। तो साइन कंपोनेंट्स तो हमारे कैंसल आउट हो जाएंगे, ये हमें समझ में आता है। लेकिन जो कॉस कंपोनेंट्स हैं जो कि हमारे सिर्फ एक साइड में आ रहे हैं, जब हमारी सेम डायरेक्शन होती है और कंपोनेंट्स होते हैं तो सारे एडिशन होता है, हम सभी का एडिशन, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ द वेक्टर्स, आप सभी ने पढ़ा होगा आई थिंक सो। एंड सो जब कॉस कंपोनेंट्स यहाँ पर हमारे ऐड हो रहे हैं तो हम देखते हैं कि अगर मैंने दो एंगल से निकाला, अगर सारे एंगल से निकालेंगे तो हमारे जो कॉस के सारे कंपोनेंट्स हैं वो सारे ऐड हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमें जो नेट कॉस कंपोनेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही होगी उसको हम बोल दें कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी वही हो जाएगी जो कि एंगुलर रिंग की वजह से होती है। तो उसी को हमें फाइंड आउट करना है। सो डी ई कॉस फाई तो मेरे को समझ में आ गया कि भैया इसी को हम लेंगे आगे इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करने में। सो मैंने कहा कि डी ई कॉस फाई हमारे पास आती है। अब मैंने कहा कि ये मान लो एंगल थीटा बाय 2 है, ये भी एंगल थीटा बाय 2 है, तो एक की कहीं ना कहीं इस साइड ये बनेगी, ठीक है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं इसको फाइंड आउट कर लूँ, इसका एरिया निकाल लूँ, ठीक है, जो कि मैंने कहा कि ये हमारा जो 0 है और ये हमारा थीटा बाय 2 है। मैंने कहा ये 0 है, ये थीटा बाय 2 है, ये मैंने दो एंगल्स अलग अलग ले लिए। या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं माइनस थीटा बाय 2 से थीटा बाय 2 इतना पूरा एंगल ले सकता हूँ। क्यों? क्योंकि तभी तो हमारा जब इंटीग्रेशन करेंगे तो हम दोनों पार्ट्स को ऐड कर पाएंगे, बिकॉज हमें एडिशन करना है इंटीग्रेशन में। ओके, तो मैंने कहा चलो हम एक रिंग का अपने पहले मैग्नीट्यूड निकालते हैं cos फाई का, और उसके बाद हम उसको डबल कर देंगे, जिसकी वजह से हमारा ये भी आ जाएगा। या फिर हम क्या करते हैं कि दोनों को ऐड कर लेते हैं ऑलरेडी। देखिए दिस इज द वेरी इजीएस्ट मेथड। इधर आई कैन से अगर मैं हम माइनस थीटा बाई 2 से थीटा बाई 2 के लिए हम अपना इंटीग्रेशन लेंगे तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बट मैं चाहता हूँ कि आप थोड़े जल्दी कर लीजिए और थोड़ा आसानी होगी समझने में, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। देखिए अब हम लेंगे डीई कॉस थीटा, डीई कॉस फाई, सॉरी डी कॉस फाई ले लिया। मैंने कहा कि ये जो हमारा लाइनियर चार्ज जैसी है क्यू डिवाइड बाई एल है, तो मैंने कहा जो मैं यहाँ की तो जो लाइनियर चार्ज डेंसिटी होगी वो फिर डी क्यू डिवाइड बाई डी एल हो जाएगी। अरे ऐसा हो ना, ओके। अब मैंने कहा यहाँ पे भैया अगर मैं इतने का जो एंगल था फाई, डी फाई जो एंगल था, अगर ये एंगल डी फाई था, मैंने कहा ये लेंथ डी एल है और यहाँ से रेडियस आर है, तो आर कपान रेडियस क्या हो जाता है, आर कपान रेडियस डी फाई इज इक्वल्स टू आर कपान रेडियस, ठीक है। ये एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, आई थिंक सो आप समझ गए होंगे कि ये हमारा जो आर्क है वो रेडियस के डिवाइड जब करेंगे तो हमारा जो एंगल है वो फाइंड आउट होता है। तो इसी को हम यहाँ पर भी यूज करेंगे, जिसको हम dl की जगह पुट कर लेंगे, और dl क्या है हमारे पास आ जाएगा डी फाई आर इज इक्वल्स टू डी क्यू डिवाइड बाई sorry, I think I have made a mistake something. I don't know.
No, that's not dl. Here is that. Okay. uh okay, yes, that's the l, because यहाँ से हमने सिर्फ लैम्डा और चार्ज को लेते हैं. सो dl, अब हमारे पास यहाँ से आ जाएगा dq जो है हमारा, dq इज इक्वल्स टू डी फाई, जो कि एक स्मॉल एंगल है, आर एल. अब इसको हम कहाँ पर पुट करेंगे? डी फाई, डी ई कॉस फाई. डी ई हमारा क्या आएगा? के डी क्यू, के डी क्यू डिवाइड बाई आर, आर स्क्वायर डी फाई आर एल कॉस फाई, जिसको हम लेंगे 0 से थीटा बाई 2. ठीक है, और हम इसको 2 टाइम्स कर देंगे, 2 टाइम्स बाहर लिख देता हूँ, और ये हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी इस एंगुलर फील्ड के लिए. अब देखिए हमारा जो आर एल, ओके, आर से आर कैंसल आउट हो जाएगा, के डी क्यू. I think I did some mistake, I think. Okay, let's see what happened. I have taken the dq, so dq from dl ओके ओके, यस. एक्चुअली जो लैम्डा है ना, जो हमारा चार्ज डेंसिटी है, वो सेम होता है सबके लिए. सो दिस इज द मिस्टेक आई डिड. ओके, सो नाउ एंड यहाँ से हमने जो लैम्डा की वैल्यू है उसकी जगह, जबकि हमें फाई या फिर डीएल की जगह वैल्यू पुट करना था, बट मैंने लैम्डा की तरह पास पुट कर दिया. दैट्स द मिस्टेक. ओके, सॉरी फॉर दैट. ओके, एक बार फिर से करते हैं. सो दिस इज द लैम्डा. ओके, अब हम छोटे चार्ज के लिए लेंगे. सो दिस इज द डी क्यू डिवाइड बाई डी एल. ओके, अब dl हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे, जिसको हमने लिखा था dl इज इक्वल टू डी फाई आर. ओके, अब यहाँ पर हम इसको पुट कर देंगे आके, लैम्डा इज इक्वल्स टू डी क्यू डिवाइड बाई डी फाई आर. सो डी क्यू इज लैम्डा डी फाई आर. अब इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करने में लगाएंगे. इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी 0 से थीटा डिवाइड बाई 2, और के डी की जगह हम लैम्डा सारा वैल्यू पुट कर देंगे. इसको डी फाई लैम्डा डी फाई आर कॉस फाई अपॉन आर स्क्वायर. आर से आर कैंसल आउट हो जाएगा हमारा, और हम 2 टाइम्स को ले लेंगे क्योंकि हमें पूरा नेट एरिया लेना है. 2 इज 0 से थीटा डिवाइड बाई 2 के लैम्डा कॉस फाई डी फाई अपॉन आर. अब हमें देखो एंगल है जो थीटा के रिस्पेक्ट में हमको, फाई के रिस्पेक्ट में हमें यहाँ पर जो है कि इंटीग्रेट करना है. सो लेट्स से कि कॉस फाई का हमारा कंपोनेंट जो इंटीग्रेशन हो जाता है, के लेमडा डिवाइड बाई आर, क्योंकि ये सारे कांस्टेंट हैं. कॉस फाई का जो हमारा इंटीग्रेशन हो जाता है वो होता है साइन थीटा. सो साइन फाई रखेंगे यहाँ पर, साइन फाई 0 से थीटा डिवाइड बाई 2. अरे सर ना, इसको हम सॉल्व कर लेंगे ना. तो
टू के लेमडा डिवाइड बाई आर साइन थीटा डिवाइड बाई 2, और जब जीरो को पुट करेंगे तो साइन जीरो जीरो हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ जीरो आ जाएगा, जिसको मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकता हूँ। 2 के लेमडा डिवाइड बाई आर साइन थीटा डिवाइड बाई 2। सो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। ठीक है, न्यूटन ओके ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है। ठीक है, न्यूटन पर कूलम। आई होप ये आपको समझ में आया होगा ये डेरिवेशन। सो दिस इज द आवर आंसर, 2 के लेमडा डिवाइड बाय आर साइन थीटा डिवाइड बाय 2। ये होती है